ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 चेक कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं और कंडीशन इसमें बताई गई है इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं, तो हमें k कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन है वो है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ it is given that the above quadratic equation has two equal roots. Therefore, the discriminant of a given equation must be 0. Now, comparing the given equation with standard form of the quadratic equation, we get अब स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है वो पीछे कई बार बताई जा चुकी है, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आएगा कितना, ए बी सी की वैल्यू यहाँ आ गई, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट आया कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू हमें 0 से इक्वेट करनी है। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए ए बी सी की, और ये वैल्यू आएगी ये इसका रिजल्ट होगा। सेकेंड पार्ट के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। जो ये दो टर्म है इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, और ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ कंपेयरिंग द obtained equation
with standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0. We get a तो आएगा k और b होगा -2k एंड c होगा 6. Therefore, the discriminant of the equation capital D equal to b square minus 4ac. ABC की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए. फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू तो ये आएगी और सेकेंड टर्म इतना होगा. आप इन दो टर्म्स से फोर के कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में आएगा के माइनस 6. एज इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, ये गिवन कंडीशन है. इट्स discriminant must be 0. From 0 product rule, either k 0 होगा और k माइनस 6 0 होगा और k की वैल्यू आपको मिलेगी 6. तो अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना है तो k के आपको दो सॉल्यूशन मिले, एक 0 और एक 6. इस वैल्यू को आउटराइटली यहां रिजेक्ट करेंगे और केवल इस वैल्यू को ही आप एक्सेप्ट करेंगे. इसका रीजन क्या है आप ऑब्जर्व कीजिए. पीछे हमने कहा था जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ a जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होगा. मोरओवर कंपैरिजन से a यहाँ k के इक्वल आया था और क्योंकि इस रिजल्ट से a 0 नहीं हो सकता तो k भी 0 नहीं हो सकता. तो यहाँ आप a की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते तो k की वैल्यू को भी 0 नहीं रख सकते. दैट्स वाई आपने इसको रिजेक्ट कर दिया. Therefore, k इक्वल टू 6. हमारा केवल आंसर ये होगा. दोनों सॉल्यूशन नहीं हम मानेंगे, ये वैल्यू आएगी.